छात्राओं, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमने पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का अध्ययन किया था और उसके बाद गृहस्थ आश्रम का अध्ययन किया। आज हम वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। वानप्रस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम के बाद इस तीसरे आश्रम का आरंभ होता था। वन की ओर प्रस्थान करना वानप्रस्थ आश्रम था। अपने समस्त गार्हस्थ कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संपन्न कर लेने के बाद सांसारिक माया मोह को त्याग कर मनुष्य वानप्रस्थ जीवन की ओर मुड़ता था। उसका प्रधान उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष और समस्त भौतिक स्पृहाओं से मुक्ति पाने का उपक्रम था। विद्या, शरीर की शुद्धि और तपस्या की वृद्धि के लिए वानप्रस्थ का सेवन किया जाता था। इसके लिए वह संयमित और कठोर जीवन का पालन करता था। गर्मी और सर्दी को सहन करते हुए तप करने के कारण वह तपशील था। उसका जीवन साधना का था जो सत्य, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह पर आधारित था। सामान्यतया वानप्रस्थ में प्रवेश की आयु 50 वर्ष या उसके पश्चात थी। इस आश्रम में प्रवेश का उद्देश्य तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने को तैयार करना था। उसके लिए सांसारिकता और भौतिकता का त्याग आवश्यक था। ऐसे आचरण से ही मोक्ष की ओर उन्मुखता होती थी। वास्तव में साधना और तप से पूर्ण वानप्रस्थ आश्रम का जीवन मोक्ष के मार्ग का दिग्दर्शक था। वह अपने पारिवारिक और भावनात्मक संबंधों को विच्छिन्न कर एकांत और निडरता का जीवन व्यतीत करता था। कठोर व्यवस्थाओं और नियमबद्ध कर्तव्यों द्वारा वह अपने चरित्र और व्यक्तित्व को तपाता था। बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति उसका परम लक्ष्य था। वानप्रस्थी सांसारिक और भौतिक स्पृहाओं से अनाकर्षित होकर सत्य और ज्ञान की ओर अग्रसर होता था तथा तप और व्रत को अपनाता था। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। जीवन का अंतिम भाग चतुर्थ या संन्यास आश्रम के अंतर्गत रखा गया। वानप्रस्थ के पश्चात इसका आरंभ होता था। संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मान लेने पर यह समय 75 वर्ष से प्रारंभ होता है। सन्यासी का जीवन समस्त राग द्वेष और माया मोह से अलग पूर्ण एकाकी था। उसे अपनी इच्छा, इंद्रिय, आचरण आदि पर नियंत्रण रखना अनिवार्य था। वह संग्रह नहीं कर सकता था। संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए पूर्ण वैराग्य और ज्ञान का होना अपरिहार्य था। इस आश्रम में प्रवेश के लिए व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती थी। गुरु की आज्ञा और परीक्षा के बिना सन्यासी नहीं हुआ जा सकता था। जो भी मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करे, ऐसा उनका नियम था। आशा और तृष्णा का सर्वथा त्याग करके सबके प्रति समान भाव रखे, भोगों से दूर रहे और हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दे। इन सब धर्मों के कारण इस आश्रम को क्षेमाश्रम या कल्याण प्राप्ति का स्थान कहते हैं।
जो सन्यासी बुरे कर्मों से इंद्रियों के निरोध, राग द्वेष आदि दोषों के क्षय और निर्वैरता से प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुस्मृति में वर्णन आता है। समाज में सन्यासी का अत्यधिक आदर और सम्मान था। वह जन साधारण के लिए पूजनीय और प्रतिष्ठित था। सन्यासी मोक्ष प्राप्ति हेतु अपने शरीर और मन को दृढ़तापूर्वक तपाता था और प्रवृत्तियों से पूर्ण उदासीन होकर निवृत्ति मार्ग का अनुगमन करता था। आत्मज्ञान और परम पद की प्राप्ति के निमित्त वह संयम पूर्वक संलग्न रहता था। समाज से वह पूर्णतः अलग होकर भी अपने दृढ़ अनुशासन, संयम, तपश्चर्या, निवृत्ति, अहिंसा और विराग से समाज को सही मार्ग निर्देशन करता था। अपनी उन्नत प्रज्ञा, बुद्धि, आध्यात्मिक जीवन वृत्ति और मानवतावादी चिंतन से वह अपना व्यक्तित्व ही नहीं निखारता था, अपितु समाज को भी सन्मार्ग पर उन्नत करता था।